हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन टॉपिक औसत, एवरेज के बारे में। देखिए, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम की बात करें तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है ही। एक से दो क्वेश्चन हर एक चैप्टर में पूछे जाते हैं। बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से, मतलब कंप्लीट तरीके से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीजों को कवर कर लिया जाए तो बाकी के चैप्टर भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प मिलती रहती है। ओके मेरे दोस्त, तो आइए जानते हैं औसत होता क्या है, इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। आइए देखते हैं। अगर औसत के फॉर्मूले की बात की जाए तो देखिए, औसत बराबर होता क्या है, एवरेज बराबर होता क्या है, सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर। सभी संख्याओं का योग बटे में क्या हो जाएगा, संख्या। सभी संख्याओं का योग बटे में क्या हो जाएगा, संख्या। देखिए, योग अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके साथ करा देंगे। अगर सम निकालना हो तो संख्याओं का मल्टीप्लाई नंबर के साथ करा देंगे, कुल संख्या के साथ करा देंगे। हमें यहाँ पे सम निकालने का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। सम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सम निकालना हो तो एवरेज अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर्स। कितनी संख्या है उनका मल्टीप्लाई करा देंगे हम। ओके मेरे दोस्त, देखिए औसत होता क्या है, औसत होता है बैलेंस करना। औसत एक तरह से कहते हैं क्या, बैलेंस करना। मतलब ये समझिए आप कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को कम मार्क्स मिले, किसी को ज्यादा मार्क्स मिले, तो बैलेंस कराना रहता है। मतलब ज्यादा वाले में से क्या करते हैं, कम वाले में डाल दें, और अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिसके पास फिक्स नंबर है, जैसे किसी एक कांस्टेंट मान लिया जाए और फिर उसके हिसाब से बैलेंसिंग करा दिया जाए, तो यही औसत कहलाता है। जैसे ज्यादा वाले नंबर को कम वाले में डाल दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये औसत कहने का मतलब ही क्या है, कोई कम हो कोई ज्यादा हो ये नहीं, मतलब हमसे औसत कितना है, मतलब सभी संख्याओं में बराबर बराबर का बंटवारा, यही हमारा औसत है। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज के सेशन का, देखिए क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 और 5 का औसत ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, औसत का फॉर्मूला आपको पता है। एवरेज बराबर होता क्या है, एवरेज बराबर होता है सम, सभी संख्याओं का योग, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इनकी संख्या, मतलब नंबर्स, कितने नंबर्स हैं। देखिए, औसत निकालना है हमें तो सभी संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। पहली संख्या कितनी है, 1, दूसरी संख्या है 2, तीसरी संख्या है 3, चौथी संख्या है 4 और पांचवी संख्या क्या है, 5। और बटे में कितना, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। ये नीचे हम क्या लिखेंगे, 5 संख्या है, जितनी संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 संख्या है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब इन सबका योग करेंगे, 1 2 3 3 6 6 7 8 10, मतलब ये हो जाएगा कितना, 15। और 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। और यहाँ पे देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा जो औसत आएगा वो कितना होगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, ये हमारा था बेसिक तरीका, जो कि फार्मूले पे वैल्यू पुट करें और डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएं। लेकिन अगर ये छोटी सी वैल्यू है, बिल्कुल बेसिक सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 तो हमने ऐड कर लिया, अगर यही बड़ा सामान लिखा रहे तो फिर ऐड करने में भी दिक्कत, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, एग्जाम में टाइम को बचाना रहता है। ओके मेरे दोस्त, आइए देखिए दूसरा तरीका। ये मान लीजिए हमारा M1 है, मेथड 1। पहले तरीके से हमने किया गया था, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से हार्मोनियम में वैल्यू पुट किया और आंसर तक पहुंच गए। देखिए दूसरा तरीका, M2 की बात करें तो देखिए मेथड 2। देखिए दूसरा मेथड क्या है, हमारे पास पहले संख्याएं लिखते हैं। संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास संख्या है। देखिए हम बैलेंस करा दे, अभी आपको बताया गया था औसत होता क्या है, औसत होता है बैलेंस कराना। मतलब सब में बराबर बराबर का क्या कर दे, बंटवारा कर दे, बराबर बराबर का क्या कर दे, बंटवारा कर दे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। बैलेंस कराना ही औसत कहलाता है। देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले हमारा 3 औसत है, इसी को हमने औसत मान लिया, तो 3 से ये कितना कम है, 1 कम है, और 3 से ये कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो इसने इसको 1 दे दिया तो कितना हो गया, इसके पास भी 3, और ये तो 3 है ही और ये भी 3 हो गया। तो मतलब कहने का ये हो गया कि सारे संख्याओं के पास कितने हो गए, 3 3 की वैल्यू आ गई। इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। आप किसी को भी औसत मान सकते हैं। इस सीरीज में अगर वो नंबर नहीं लिखा तो भी औसत आप 10 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, 1000, 10,000 की कोई भी नंबर आप औसत मान सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। अगर इस सीरीज में वो नंबर नहीं लिखा तो भी आप मान सकते हैं। देखिए हमने 3 को औसत माना तो ये तो 3 3 ही है,
और ये 3 से 1 ज्यादा तो 1 इसके पास आ जाएगा, ये भी 3 और ये भी 3। अब देखिए ये 3 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, और ये 3 से कितना कम, 2 कम, तो इसके पास भी अगर 3 करना है तो इसके पास से 2 निकाल के और इसके पास डालना पड़ेगा, तो ये भी 3 हो गए। अब देखिए सारी संख्याओं के पास 3 हो गई और औसत हमने माना क्या था, औसत माना था 3, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और ये बैलेंस कराने का नियम कहते हैं, बैलेंसिंग का नियम। जैसे जो भी संख्या लिखी हो आप किसी एक संख्या को औसत मान लीजिए और उससे कंपेयर करा दीजिए। ओके मेरे दोस्त, ये दूसरा तरीका है। अगर M3 की बात करें, तीसरे तरीके की बात करें, देखिए तीसरा तरीका अगर M3 की बात करें, मेथड 3 की बात करें, तो देखिए डेविएशन का नियम कहते हैं इसको, डेविएशन का नियम। जैसे ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांच संख्याएं हमारे पास लिखी हैं। अब इन 5 संख्याओं का औसत हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा औसत क्या है, 5 है। हम औसत क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जो संख्या इसमें नहीं लिखी उसको भी हम औसत मान सकते हैं। इसको हटाइए, हम मान लेते हैं 4, क्योंकि 5 तो होगा नहीं, 5 से सारी संख्याएं कम है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम औसत को मान लेते हैं 4। देखिए ये 4 औसत है। अब 4 की तुलना किसके साथ कराएंगे, सबसे पहले 1 के साथ। 1 4 से कितना कम है, 3 कम, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3। अब ये 4 से 2 कितना कम है, 2 कम है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2। ये कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 4 से कितना कम है, 4 के बराबर है, तो फिर ये तो 0 है, इसमें ना कम है या ना ज्यादा है, और यही हमने औसत माना था। अब यहाँ पे देखिए ये 4 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। ये 4 से 1 ज्यादा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो बचेगा वो माइनस का 3 माइनस का 2, मतलब बचेगा कितना, माइनस का 5। और ये माइनस के 5 को कितनी संख्याओं में बांटा जाएगा, 5 संख्याओं में। सभी संख्याओं से एक एक करके निकाला जाएगा, क्योंकि 5 को आप 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। और माइनस का 1 कहने का मतलब पूरे औसत में 1 की कमी होगी, पूरे औसत में 1 की कमी होगी, सब में 1 1 कम होगा, तो औसत में कितने की कमी होगी, 1 की कमी। अभी हमारा औसत कितना है, 4, और 4 में से कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस तरह से भी किया जा सकता है। ये आपका बैलेंसिंग का नियम, बैलेंस करवा दीजिए। और ये क्या है, डेविएशन का नियम, इसको कहते हैं डेविएशन का नियम। ओके मेरे दोस्त, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर किसी भी संख्याओं के बीच में नंबर बराबर चल रहा हो, अंतर डिफरेंस जो है बराबर चल रहा हो, तो लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या से ऐड करें और 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और ऐसा कब लगेगा, ऐसा नियम तब लगेगा जब हमारी संख्याओं के बीच में अंतर क्या हो, बराबर हो। देखिए M4 की बात करते हैं, मेथड 4 किस तरीके से किया जा सकता है। तो 1 2 3 4 और 5 ये हमारे पास नंबर लिखा है, और देख रहे हैं आप सारी संख्या, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं लिखी 1 2 3 4 और 5। तो फिर ऐसे नंबर में क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर में बिल्कुल डिफरेंस बराबर का होगा, 1 1 का अंतर है सबके बीच में। और जब अंतर बराबर हो, जब अंतर बराबर हो तो लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या को ऐड करते हैं और भाग देते हैं किसके साथ, 2 के साथ। ये हो जाएगा 6, 6/2, यानी कि कहने का मतलब 3। 3 हमारा औसत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कई सारे तरीकों से औसत को किया जा सकता है, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसी तरीके से हम करेंगे। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 8 10। देखिए ये सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याओं में भी औसत क्या होगा, औसत निकालने के लिए क्या है, लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या से ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो भी हमें औसत का पता चल जाएगा, क्योंकि सम संख्याओं में भी अंतर क्या होगा, बराबर का। देखिए यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर। देखिए हमारे पास जो संख्या लिखी है वो 2 4 6 8 और 10। अब इसका निकालना है तो हम करेंगे क्या, लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, और ये हो जाएगा 12, और 12/2 कहने का मतलब कितना, 6। 6 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये हमारा आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कब लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे हम नेचुरल नंबर हमारे पास लिखे हों, पूर्ण संख्याएं हमारे पास लिखी हो, या तो फिर कोई सम संख्या लिखी हो, या विषम संख्या लिखी हो। क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि अंतर क्या होगा, बराबर का होगा। मतलब 2 2 से 2 ज्यादा कितना, 4 4 से 2 ज्यादा 6 6 से 2 ज्यादा 8 8 से 2 ज्यादा 10। इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है। बाकी आप कम ज्यादा बैलेंस करा सकते हैं, 2 4 6 8 10। देखिए हम मान लेते हैं 6 हमारा औसत है, इसको हमने औसत मान लिया, और ये 6 से कितना कम, 2 कम, ये 6 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, इसने इसको 2 दे दिया, तो ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6।
अब ये 6 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, और ये 6 से कितना कम, 4 कम, तो इससे निकाल कर और इसमें डाल देंगे तो ये भी 6 और ये भी 6, तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा, 3 5 7 8 और 12। देखिए 3 5 7 8 और 12, 3 5 7 8 और 12, इन सब का हमसे औसत पूछा गया है, इन सब का औसत हमसे पूछा गया। कोई भी एक नंबर आप मान लीजिए औसत, और वहीं से क्या करा दीजिए, बैलेंस करा दीजिए, वहीं से आप बैलेंस करा दीजिए। देखिए लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से जोड़ के और 2 से भाग इसमें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अंतर बराबर का नहीं है। 3 से 2 5, 2 बढ़ा, और 5 से 2 बढ़ा 7, और 7 से फिर 1 बढ़ा, और यहाँ पे कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, तो फिर ये अंतर बराबर नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये तरीका नहीं लगा सकते, तो फिर हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हम मान लेते हैं हमारा औसत कितना है, 7, औसत हमारा कितना है 7। अब देखिए 7 है और ये 7 से कितना कम, अगर डेविएशन का नियम लगाएं तो 7 से कितना कम, 7 से कितना कम है, 4 कम, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया माइनस का 4। ये 7 से कितना कम, 2 कम, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2, और ये 7 के बराबर है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए ये 7 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1, और ये 7 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, तो 7 प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब देखिए जो जिससे ज्यादा हो, जो जिससे कम हो, वो माइनस कर देंगे, वो यहाँ पे देखिए प्लस का 1 प्लस का 5, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, माइनस का 4 माइनस का 2, ये माइनस का 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। अब माइनस का 6 प्लस का 6 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका औसत क्या होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे डेविएशन का नियम, इसको डेविएशन का नियम कहते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं आप, बैलेंस करा सकते हैं आप, पूरे नंबर को जोड़ के टोटल संख्याओं के साथ डिवाइड कर सकते हैं, कई तरीके से औसत को किया जा सकता है। जैसे बैलेंसिंग का नियम देखें तो यहाँ से देखिए 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद कितना है, 12, हम औसत को मानते हैं 7, 7 को हमने औसत माना। अब ये 7 से कितना बराबर है, अब ये 7 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, अगर 1 इसमें से निकाल के दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये 7, ये तो 7 है, अब ये 6 हो। अब ये देखिए 7 से कितना ज्यादा, अगर इसको 7 बनाना है तो 5 इसमें से निकालना पड़ेगा। अब इसको 7 बना दिया गया तो 5 इसमें से निकालेंगे और 5 डालेंगे कहाँ कहाँ, एक तो 4 ये कम है, 4 इसके पास दे देंगे तो ये भी 7 हो गया, और एक इसके पास दे देंगे तो ये भी 7 हो गया, तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये बड़ा सा नंबर है, ये बड़ा सा नंबर है, इसको ऐड करेंगे, हालांकि ये 1000 के आसपास है, इसको ऐड करना आसान है, लेकिन ऐसे भी नंबर आते हैं जो ऐड करने में बहुत ही मुश्किल रहती है, तो वहां पे कैसा बैलेंस का नियम ही लगाएंगे, या तो फिर डेविएशन के तरीके से हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए 1020, 998, 1005, और यहाँ पे लिखा है 997। देखिए 4 संख्याएं लिखी हमारे पास, 1020, 998, 1005 और 997, ये संख्याएं हमारे पास लिखी है। हम थोड़ी देर के लिए अगर औसत माने, मान लीजिए हम 1000 मान लेते हैं औसत, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे संख्या को औसत नहीं माना जा सकता जो इसमें ना लिखी हो, आप स्वतंत्र रूप से किसी भी संख्या को औसत मान सकते हैं, चाहे वो इसमें लिखी हो चाहे ना, 1 2 5 10 50 100 200 लाख 2 लाख कुछ भी औसत मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 को हमने औसत माना, ये 1000 से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 20, ये 20 ज्यादा तो प्लस का 20, ये कितना कम, 2 कम, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2, ये 1000 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 5, और ये 1000 से कितना कम, 3 कम, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3। ओके मेरे दोस्त, देखिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और प्लस का 5, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 और प्लस का 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपके पास जो डेविएशन आया वो कितने का है, 20 का, ये 20 का। अब ये 20 को बांटा जाएगा कितनी संख्याओं में, 1 2 3 और 4, 4 संख्याओं में बराबर बराबर बांटा जाएगा, तभी तो औसत में पता चलेगा कितना फर्क चलेगा। देखिए 4 से कितने बार में जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, ये 5 बार में, तो आपके जो औसत में फर्क आएगा वो +5 का आएगा। जो आपने औसत माना था 1000, उसमें क्या करेंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1005, नया औसत जो हो जाएगा 1005, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, और मानने के बाद जो आपके पास डेविएशन बचेगा उसको बराबर संख्याओं में भाग देंगे, और भाग देने के बाद अगर प्लस का आ रहा है तो ऐड कर देंगे, माइनस का आ रहा है तो माइनस कर देंगे, और फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1005 इज द राइट आंसर।
ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमसे, 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, इन बच्चों की कुल आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से आज किया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए औसत बराबर होता क्या, आपको पता ही होगा। औसत बराबर अभी अभी बताया गया, होता है सम, सभी संख्याओं का योग और बटे में संख्याओं की संख्या, बटे में क्या हो जाएगा, नंबर्स। देखिए औसत दिया है, औसत कितना दिया है, औसत दिया है 14, तो औसत की जगह पे क्या रखेंगे, 14, और योग हमें निकालना है, मतलब सम हमें निकालना है। और कितनी संख्या है, 5, बच्चों की संख्या कितनी है, 5। अब इस 14 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 70। सम कितना आ जाएगा, 70, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें, 15 संख्याओं का औसत 48 है और इन संख्याओं का योगफल, फिर हमसे योग पूछा गया है। देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग अपॉन में क्या होगा, संख्या, योग बटे में संख्या, योग बटे में कुल संख्या। देखिए योग औसत दिया है, औसत कितना दिया है, 48, औसत है 48, और योग हमें निकालना है, योग हमसे पूछा गया है, और संख्याएं कितनी है, 15, 15 संख्याएं। अब 15 में गुणा कराएंगे 48 का। देखिए 15 चौको 60, 600, और 15 अट्ठे 120, मतलब 600 और 120 कितना हो गया, 720। तो हमारा योगफल जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 720। योगफल आएगा जो वो कितना हो जाएगा, 720, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, अब इसका आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं औसत के किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।